ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वैशाख मास महत्तम की जय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना वैशाख मास महात्म की कथा सुनाया करता हूँ। वैशाख मास महात्म की कथा बड़ी पावन कथा है, बड़ी पवित्र कथा है। इस कथा के सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख का महीना बड़ा पावन महीना है। इस मास में गंगा स्नान करना, भगवान की पूजा करना, दीन दुखी भूखे प्यासे को अन्न जल दान करना बहुत ही शुभ होता है, बड़ा पावन होता है। वैशाख मास महात्म के 10वें अध्याय में मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके आशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि मुझे बताइए। इसमें क्या दान देना होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। ये सुन करके श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु संपूर्ण पापों को नाश कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। हे महीपते, सोने चांदी की मनोहर मूर्ति बना करके नारायण की पीतांबर धारण कराकर सुंदर माला पहना करके उनको सजा करके पुष्पों से और सुगंधित द्रव्यों से नारायण भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 महीने तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शैया दान करें, वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि महीनों में पूर्णवतः रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करते हुए पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा करके भक्ति से श्री हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की जो द्वितीया तिथि है उस दिन इसको समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र के द्वारा हवन करें। मार्गशीर्ष आदि महीनों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री के द्वारा हवन करें और इस मंत्र के द्वारा विष्णु गायत्री के द्वारा हवन करें और भक्ष्य भोज्यादि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्र आदि महीनों में शैषि रेखा पुरुखा इस तरह पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करें। पंचामृत खीर घृत पका हुआ मालपुआ भोग के लिए तैयार करें और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को स्नान करा करके बीच में श्री कृष्ण भगवान की सोने चांदी की मनोहर मूर्ति को रखकर भोग लगावें। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्वा कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित करके आचार्य को दें और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान मंत्र में इस तरह से कहे कि हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव इस सैया दान से मेरी सैया शून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा करके स्वयं भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण कर सकते हैं। जो मनुष्य
विष्णु धाम जाने की इच्छा रखते हैं, जो मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं, जो मनुष्य मानव शरीर को लेकर के जब संसार में आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। संसार में रह करके जब तक मनुष्य संसार में रहता है, नाना प्रकार के सुख और समृद्धियों को भोगता है, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने ये व्रत अवश्य करें। ये वर्णन हो गया। अब तुम्हें बताता हूँ कि क्या सुनने की इच्छा है वे बता। ये सुन करके राजा ने फिर सुरतिदेव से प्रश्न किया, पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्री दान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, अभी और जिज्ञासा बढ़ रही है। राजा के ऐसे वचन सुनकर सुरतिदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान का फल बहुत ही ज़्यादा है। एक प्राचीन कथा तुमसे कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र हुआ। बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में जा पहुंचा। जंगल में बहुत से मुनियों के आश्रम थे। वहाँ आश्रम में पहुँच करके जहाँ सतर्ची नामक एक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए हुए ध्यान कर रहे थे, इससे उनको पता ना चला कि आश्रम में कौन आया है। ऋषि ध्यान में थे, समाधि में थे। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा ने क्रोधित होकर के मारने को तैयार हुआ कि मैं तो एक राजा हूँ, मैं आया हूँ तो मेरा सत्कार नहीं किया। ऐसा मन में घमंड आया और राजा उनको मारने के लिए तैयार हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर के राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन करके राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर के बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया, क्योंकि उसके साथ सैनिक भी थे। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित अपनी राजधानी में पहुंचा, अपनी जब पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को जब सुना, उसके पिता को जब ये पता लगा, तो बेटे की निंदा करके उसको जो है अपनी राजधानी से बाहर निकाल दिया, अपनी पुरी से उसको बाहर कर दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर के गहन वन में चला गया। राजा ने जब देश निकाला कर दिया तो जंगल में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर से उधर घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा के समय वन में आए, जब धूप और प्यास के मारे व्याकुल होकर के वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर के गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखा। जो मुनि थे उनका नाम था त्रित। वे मुनि तीर्थ यात्रा करके आए थे, परंतु गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वे जो है वहाँ पर धूप में प्यास के मारे व्याकुल होकर के, जहाँ पर कोई वृक्ष भी नहीं था, ऐसी जगह में
जब बेहोश होकर के मूर्छित होकर के जब गिर पड़े, दैव योग से हेमकांत ने उन मुनि को ऐसी दशा में देख करके एक ढाक के पत्ता तोड़ करके लाया, उसकी छतरी बनाई। ढाक के पत्तों को छतरी बना करके धूप से उनको बचाया, सिर के ऊपर लगाया और अलंबू का जल दिया। इस तरह से जब उन ऋषि को जल पिलाया, उनके ऊपर पत्तों से छाया की, इस उपचार से मुनि की जो है मूर्छा चली गई, वो होश में आ गए। होश में आने के बाद जब चेतना हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएँ दूर हो गई। जिस राजा के पुत्र ने 300 ऋषियों के शिष्यों को मारा था, वे ब्रह्म हत्या दूर हो गई। जिस हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गई, जिससे प्रारस संकट जान करके व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यमराज के दूत जो है सामने दिखाई दिए, और वे अपने कर्मों को सोचने लगा कि छत्री दान का ध्यान आया। एक ऋषि के ऊपर जो है उसने पत्तों से बनाया और विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा की कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख के महीने में धर्म किया है। उसने भले ही जाने अनजाने में किया, एक मूर्छित पड़े हुए ऋषि के ऊपर पत्तों से छाया की थी। क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में अनजाने से ही धर्म कर लिया है, इसलिए उनसे छुड़ा करके उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो, इसको राजा बना दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा करके भगवान का सेवक हेमकांत को साथ लेकर के कुशकेतु नाम के राजा के पास गया, जिस राजा ने पुत्र को राज्य से निकाल दिया था। और जो जो बातें भगवान ने कही वो सब उसको कहे सुनाया। वो सभी उसको जो बता दी बातें, जिनको सुन करके कुशकेतु ने पुत्र को उसी समय खुशी खुशी सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित राज्य का भार पुत्र को सौंप करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गया। संपूर्ण भोगों को भोग करके जब तक संसार में रहा अकंटक राज्य किया, और उसके बाद संसारिक सुखों को भोगने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त होकर अंत में वो तो विष्णु के पुर को चला गया। वैशाख मास के धर्म से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। वैशाख के महीने में धर्म करना चाहिए। यह सुलभ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुर्थक का दाता है। ये महीना बड़ा पावन महीना है। इस महीने में जितना हो सके दान पुण्य करें, जितना हो सके जल अन्न का दान करें। इससे सभी पाप, सभी कष्ट, सभी संकट दूर होते हैं। और जब तक मनुष्य संसार में रहता है पुण्यों की वृद्धि होती रहती है। वैशाख महीने में किए हुए शुभ कार्य फलीभूत होते हैं और संसार में जब तक रहता है तब तक सुख समृद्धि को भोगने के उपरांत अंत में भगवान विष्णु के पद को, विष्णु के पुर को प्राप्त होता है। आनंद कंद भगवान की जय हो। वैशाख मास महात्म की जय हो। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।